अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, 2-3 दिन से ना ये काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है कि यूनान में जो है ना कश्ती डूबी और तकरीबन 300 पाकिस्तानी उसमें कहा जा रहा है कि हलाक हो चुके हैं। मैंने जो स्टोरी सुनी ना, मुझे ये था कि शायद वो पहले भी इसी तरह होता रहा कि काफ़ी कश्तियाँ डूबती हैं। रिसेंटली रशिया से इसी तरह डंकी लगाने के लिए गए थे इटली में। हमारे मुरीदके के भी 3-4 लड़के थे, उन्होंने भी तकरीबन 30-40 लाख रुपया पे करके इटली जा रहे थे और वो भी डंकी के दौरान उनकी जो है ना कश्ती उलट गई और वो सारे हलाक हो गए। उनकी भी वीडियोस आई थी। उन्होंने सबसे पहले गारंटियाँ ली कि अगर आप मर जाते हो, कुछ भी होता है तो भाई आप जिम्मेदार। उन्होंने कहा जी ठीक, हम जिम्मेदार हैं। वो वीडियो भी आई थी। तो मैंने समझा कि शायद ना इसमें भी यही सिनेरियो है, कश्ती खुद ही डूब गई है। लेकिन मुझे ये पता चला कि यूनान वालों ने खुद ये कश्ती डुबाई है। तो मैंने कहा शायद ये फेक न्यूज़ चल रही है। लेकिन जो सर्वाइवर है ना, उनकी वीडियो सामने आई। मैंने उनकी 2-3 लड़कों की वीडियोस देखी। उन्होंने कहा कि हम जो है ना इटली के लिए चले थे, यूनान के पास आके हमारी बोट जो है ना वो ख़राब हो गई। रास्ते में भी ख़राब हो रही थी, लेकिन हम लोग 3-4 दिन से खड़े थे यूनान के पास बॉर्डर पे और यूनान से पीछे भी हमारी कश्ती ख़राब हुई। हम लोगों ने बड़ा करते करते जिल्लत ख्वारी काटते ना हम यूनान पहुँचे। रास्ते में भी हमने 1-2 वायरलेस चलाई, हमें बड़े शिप क्रूज़ मिले, उन्होंने हमारी इमदाद की। उन्होंने जो है ना हमें पानी दे दिया, खुराक दे दी और करते कराते उन्होंने कहा हमने जो ना आपका जो यूनान की एम्बेसी है ना उनके साथ बातचीत की है, वो आपको आ जाएंगे, आपको रेस्क्यू कर लेंगे। अब जैसे ही वो यूनान के बॉर्डर के पास पहुंचे, उधर रेस्क्यू बोट्स भी आ गई, हेलीकॉप्टर भी आ गया। तो वो आके ना इर्द गिर्द बोट चलती रही हैं और 4 से 5 दिन उन्होंने कहा हमारी कश्ती यहाँ पे खड़ी रही है, बोट ख़राब थी। वो हमें कहते हैं जी हम आपको रेस्क्यू करते हैं, आप टेंशन न ले, आप अभी करते हैं। वो कहते हैं हम 4 से 5 दिन विदाउट खाना पीना वहाँ पे रुके और इसी दौरान नीचे जो है ना डेक में सारे पाकिस्तानी थे। वहाँ पे 6 लोगों की डेथ हो चुकी थी, ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हमें उन्होंने रस्सी दी। उन्होंने कहा शिप के साथ रस्सी बांध लो, तो हम आपको जो है ना शिप आपका डूब रहा है, हम इसको सीधा कर देते हैं। उन्होंने कहा हमने शिप में जो है ना रस्सी बांध दी। अब यूनान वालों ने क्या किया, उन्होंने इनकी कश्ती जानबूझ के डुबाई। उन्होंने जैसे जो है ना रस्सी बांधी है तो उन्होंने अपनी बोट के थ्रू जो है ना इनकी कश्ती को 2-3 झटके मारे। वो जो सर्वाइवर है उन्होंने कहा यार 2 से 3 मिनट भी नहीं लगे बोट को डूबने में। और जो जितने नीचे डेक में थे ना वो सारे पाकिस्तानी थे, उनको तो मौका ही नहीं मिला। और जो बच गए ये सारे ऊपर थे। इन्होंने कहा हमने छलांग लगाई, हम लोगों ने छलांग लगा के खुद स्विम करके उनकी बोट की तरफ गए हैं और फिर जाकर उन्होंने हमें कोई बचाया। 15-20 मिनट वो घूमते रहे हैं। उन्होंने देखा कि यार ये बच गए हैं कि मर गए। उन्होंने पूरा कंफर्म किया है कि ये लोग बचे ना, और जो बच गए उन्होंने कहा हम लोग खुद गए हैं उनकी बोट्स के बाद, फिर उन्होंने हमें बचाया। थोड़े बचे हैं पाकिस्तानी, 600 थे टोटल, 700-800 बता रहे हैं कि ये इतने जो है ना वो मर चुके हैं। तो अब जो है ना देखने वाली बात ये है कि यार ये वो लोग जो 30-40 लाख दे के यूनान वहाँ पे गए हैं और वहाँ जाके उनकी डेथ हो गई है। अब 30-40 लाख दे के यार अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, आप सऊदीया जा सकते हो, आप दुबई जा सकते हो, वहाँ पे जाकर अपना बिजनेस कर सकते हो छोटा मोटा। आप क्यों मौत की कुएं में जा रहे हो खुद यार, मौत के मुंह में खुद जा रहे हो। मैं तो कहूँगा उनकी गलती है। ठीक है, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, हमारे हुक्मरानों की भी गलतियाँ हैं कि यहाँ पे इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं। लोग मजबूरन जा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से मरने से बेहतर हम वहाँ मर जाए। लेकिन स्टिल अब 30-35 लाख उनका लगा है, वहाँ पे गए हैं। अब डेथ बॉडीज जो है ना उनकी आनी है ना, उसके लिए भी 20-20 लाख इन्होंने लगाना है। जो इटली में भी इसी तरह हुआ है पीछे 3-4 माह पहले सर्दियों में, जिसमें हमारे मुरीदके के भी लड़के थे। मैंने उनकी पिक्चर्स भी वीडियोस भी देखी थी। तो वो भी 20 लाख लगा के उनकी डेथ बॉडीज लेके आए हैं। यार 50 लाख रुपए आप लगा रहे हो, 50 लाख लगा के आप जो है ना फिर लगा के लाशें वापस आनी है। तो आप भाई क्या यार इनको मशवरा दोगे जो 25-25 लाख या 50 लाख लगा के जा रहे हैं, अब लाशें घर पे आ रही हैं। क्या कहना चाहोगे इनको? हाँ तो मैं क्या कहूँगा, मतलब 50 लाख लगा के जा रहे हैं बेचारे, डंकी लगाने के मर गए बेचारे। उनके घर वाले 50-60 लाख रुपए उनकी लाश घर आएगी। ऐसे लोग ये मतलब यूरोप का वीजा नहीं लगता, डंकी लगा रहे हैं 50-60 लाख रुपए में, वो सऊदीया दुबई का नहीं कर सकते। यार मसला ये है कि लोगों को ना एक नई ट्रेंड है कि हमने यूरोप ही जाना है, जो मर्जी हो जाए, चाहे डंकी लगा के जाएं चाहे वैसे जाएं। ये सबसे बड़ी जो है ना मिस्टेक है, आप लोग डंकी लगा के मत जाओ। उसकी रीज़न ये है कि ये आपकी जान और माल का नुकसान है। ठीक है, अगर आप लोग यूरोप नहीं जा सकते तो यार नहीं जाओ, सऊदीया चले जाओ, दुबई चले जाओ। लेकिन अपनी जान के यार ये वो हिसाब है, मर गए तो मर गए, बच गए तो बच गए, ये काम नहीं करो। इतना पैसा लगा के आप लोग जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर सऊदीया चले जाओ, दुबई चले जाओ। यार जान है तो जहाँ है, ठीक है, सऊदीया दुबई जाके भी कहीं और निकल जाओगे। लेकिन अगर आप लोग यार ऐसे डंकी लगाओगे, कश्ती में जाओगे, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, कभी मत जाओ। क्योंकि ये जो लोग आपको यहाँ पे जुबान करते हैं सब झूठ होता है, आगे कुछ और होता है, बताते कुछ और है। सो काइंडली इस चीज़ से अवॉइड करो। अगर जाना है पैसे लगा के रियल वे में जायज़ तरीके से जाओ, 2 नंबर तरीके से ना जाओ। मर गए तो माँ
अब सारी उम्र जो है ना वो रोते रहेंगे। मेरा तो ये कहना है।